जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। मैं केवल छोटी सी एक कविता पढ़कर के आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा भी था। भारत माता बुला रही है, बच्चों तुम जग जाओ और समरस समाज की रचना करके सेवा कार्य में लग जाओ। सूर्योदय होने वाला है, आसमान में लाली है, और भारत माँ के लाल जगो माँ तुम्हें जगाने वाली है। आओ अपनी सनातनी संस्कृति को मिलकर चलो बचाने, हर हिंदू के घर घर जाकर हिंदुत्व का भाव जगाने। नहीं कहे कोई अगड़ा पिछड़ा, नहीं दलित आदिवासी, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम सब हैं भारतवासी। आपस में सब स्नेह प्रेम से मिलकर साथ रहेंगे, समरस समाज की रचना कर इतिहास नया लिखेंगे। समरस समाज की रचना कर इतिहास नया लिखेंगे। और फिर से देश में काला अध्याय न लिखा जाए, इसके लिए हम सब राष्ट्रभक्त मतदाता बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का काम करेंगे, ताकि फिर से वैसी देशद्रोही सरकार न आए और जो आपातकाल लगाने की स्थिति पैदा करे। विशेष मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है, वह सरकार देश हित, जनहित और सभी प्रकार के राष्ट्र की चिंता करने वाली सरकार है। अगर हम इस सरकार को बनाए रखने के लिए अपनी तत्परता दिखाएंगे, अपनी सहभागिता निभाएंगे, तो स्वाभाविक है कि 1975 फिर से कभी नहीं आएगा और काला दिवस हमको मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभिमन्यु का वध करने के लिए कौरवों के पास ताकत नहीं थी जब अभिमन्यु का वध कर रहे थे, लेकिन कौरवों की एक रणनीति ने अर्जुन को रण क्षेत्र से बाहर ले जाने का काम किया, दूर तक, और बाद में उन लोगों ने बनाया जब अभिमन्यु को लड़ाई में घेरेंगे और अभिमन्यु का वध करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अगर अर्जुन की तरह आप भी अपने माननीय नरेंद्र मोदी से दूर अगर चले गए, तो स्वाभाविक है कि 26, 25 जो 24 पार्टियां मिलकर के जो घेरने के लिए प्रयास कर रही है, उनका सार्थक प्रयास हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जात पात में बिना बटे केवल हिंदुस्तान के लिए हिंदू बनकर के अगर आप काम करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से है कि हिंदू हिंदुस्तान की कल्पना करके चलने वाले जाति है, धर्म है। और अगर हम हिंदू बन के काम करेंगे तो मोदी जी को फिर से हम 24 के लोकसभा चुनाव में लाने में सक्षम हो पाएंगे। तमाम लोग के बीच में आपातकाल में जिस तरीके से उस समय की सरकार, उस समय की राजनेताओं, उस समय के जो नेता जिस तरीके से देश को बर्बरता दिखाने के काम किए थे, जो ऐसे बातों का आज हमारे महान वक्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने आपके बीच में रखने के काम किया। मैं निश्चित तौर पर उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ कि आज भी आपको वो दिन उस तरीके से याद है जिस तरीके से उस समय जो घटित घटना आप तमाम लोगों के बीच में हुई, आप तमाम लोगों के समक्ष हुई, जो आज हम तमाम लोगों को कहानी के रूप में, एक कार्य के रूप में जो हम लोग का बताते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग को भी लगता है कि ऐसे जो समय था, जिस समय को उस समय के सरकार ने, उस समय के नेताओं ने दुरुपयोग कर इस देश की सत्ता को, इस देश की राजनीति को जिस तरीके से खंडित करने के काम किया था, आज कहीं न कहीं आप तमाम लोगों के माध्यम से हम सभी को सुनने और मिलने का मौका मिला। आज निश्चित तौर पर इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आए तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आज पिछले 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के विकास की उन्नति और इस देश के हर एक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र, देश, दुनिया, ये तमाम क्षेत्र में जो विकास की लकीर और विकास की कार्य बड़ी मजबूती से खींची जा रही है और खींचकर उसको लंबा किया गया है। आज निश्चित तौर पर हम तमाम लोगों को उसको आम जनों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन तमाम क्षेत्रों में उनको प्रकाशित करने की जरूरत है कि आने वाला दिन हम तमाम लोग मिलकर एक सुनहरा सरकार और एक मजबूत सरकार का नेतृत्व इस भारत में फिर से देने के काम करें। जो मेरा देश का सपना है, हमारे देश के लोगों को जो सपना है, वो सपना
दिन प्रतिदिन जो साकार होते जा रहा है निश्चित तौर पर साकार हो और उसके माध्यम से देश एक उन्नति देश बने, एक प्रकाशित देश बने और एक विकसित देश बने, जिसका सपना अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी अगुवाई में हम तमाम देशवासी देखने के काम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी दुनिया का देश में जाए, किसी भी दुनिया के देश के लोगों से मिले तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वो भारत में ही है, अपने लोगों के बीच में है और ऐसा महसूस होता है कि अपने लोगों, क्योंकि ये प्यार दूसरे देश में अगर उन्हें मिलता है तो कहीं ना कहीं हम अब तमाम लोगों का सहयोग और इस देश की जनता का सहयोग है, एक कर्मठ और एक ईमानदार जिन्होंने इस देश के नींव को और इस देश की राजनीति को कहीं न कहीं बदलने के काम किया और जो विकास की लकीर हमारी सरकार पिछले 9 वर्षों में पूरा करने के काम किया, वो तमाम चीज हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं।